क्या एक सिपाही भी एसएचओ बन सकता है? एसएचओ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आखिर एसएचओ बनते कैसे हैं और उसकी पावर्स क्या होती हैं, यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बीच में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, आगे चलकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये आसानी होगी इसमें। दोस्तों, फर्ज करें कि अगर आपको मैं कहूं कि आपको मॉनिटर लगना है, आपको किसी क्लास का मॉनिटर लगना है। क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, जैसे सीआर होता है, मॉनिटर होता है, तो आप कैसे लग सकते हो? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या गली के बच्चे को मॉनिटर लगा सकते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी यह है कि आपको उस क्लास का, जिस क्लास में आपको मॉनिटर लगना है, उस क्लास का आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा। स्टूडेंट होना पड़ेगा, वहां का आपको शागिर्द होना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से कंपटीशन किया जाता है और फिर रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं और टीचर सिलेक्ट करता है कि किस लड़के में कितनी स्किल्स हैं, किस लड़के या लड़की के अंदर स्किल्स हैं मॉनिटर बनने की। इसी तरह एसएचओ बनने के लिए, एसएचओ एक पोजीशन है, इसको बनने के लिए आपके पास सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का रैंक होना चाहिए। समझ गए? अच्छा दोस्तों, आप 3 तरीकों से एसएचओ बन सकते हैं, 3 या 4 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिपाही से कांस्टेबल, जो कि 7 ग्रेड का होता है, डायरेक्टली मैट्रिक बेस पे जो अपॉइंट किया जाता है और एसटीएस की पोर्टल पे जाके, आजकल एसटीएस के थ्रू भर्तियां हो रही हैं, और मैट्रिक बेस पे जो भर्ती किया जाता है सिपाही को, तो दोस्तों उसको अगर वो एसएचओ के रैंक पे प्रमोट हो जाता है तो फिर तो वो एसएचओ लग जाएगा, एसएचओ या इंस्पेक्टर के रैंक पे। अदरवाइज वो नहीं लग सकता, अंडरस्टूड बात है। तो वो कैसे प्रमोट होगा और कितनी देर में प्रमोट होगा? तो दोस्तों, एक कांस्टेबल को मैं एक्सपीरियंस पे अपनी बात बता रहा हूँ, वैसे किताबी तो 3-3 साल बाद प्रमोट होने का अलग चीज़ है, वो आप उसको छोड़ दो। अच्छा, एक्सपीरियंस पे कम से कम भी उसको 30 से 32-33 साल लग जाते हैं। 30 साल, आप समझ रहे हैं? 30 साल, 28 से 30 साल लग जाते हैं उसे सब इंस्पेक्टर प्रमोट होते होते। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस पे अभी के एवरेज का बता रहा हूँ। आगे चल के अल्लाह करे के प्रमोशन थोड़ा जल्दी होगा तो उस पर अलग, उसके हिसाब से अलग होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाए। एएसआई, एक फूल वाला, जो एक फूल लगा होता है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। अक्सर आपने वैकेंसीज भी देखी होंगी सिंध पुलिस में और दूसरी जगह आती रहती हैं। अच्छा, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए आपका, और एएसआई लगने के लिए आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई होगा आपका, और सारे फिजिकल टेस्ट और वो जो चीज़ें हैं वो आगे चल के अगर आपको और भी जानना है तो आपको पता लग जाएंगी। आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को देख सकते हैं, कानून वाले भाई, वहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं। टिकटॉक आईडी पे देख सकते हैं, साद अलवी के नाम से है, उस पर हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बाकी अपलोड भी हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, बात ये आ गई। अच्छा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सवाल आ रहा है, पैदा होता है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फर्स्ट करें, आप अपॉइंट हो जाते हैं एक फूल वाले, उसके बाद आप एसएचओ कैसे लगेंगे? भाई, हमने एसएचओ लगना है, हमने फुल पावर लेनी है, हमने पूरा थाना अपने अंडर में करना है सारे इलाके में। समझ रहे ना बात? तो हमने वो कैसे बने? तो उसके लिए वही सीधी बात है कि आपको सब इंस्पेक्टर के रैंक पे प्रमोट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको तकरीबन 8 से 10 साल लग ही जाएंगे। आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे एक एएसआई से दूसरे फूल तक पहुंचने में सब इंस्पेक्टर के। उसके बाद आप आसानी के साथ एसएचओ लग सकते हो। तो सबको नहीं लगा देते, सारे सब इंस्पेक्टर्स को, जितने भी सब इंस्पेक्टर्स, सबको एसएचओ नहीं लगा देते। वही बात आ गई ना कि सबको तो मॉनिटर नहीं बनाते ना, उसमें कुछ सिलेक्टिव बंदे होते हैं, वो कोई एक क्राइटेरिया रखते हैं, एग्जाम होता है, या देखते हैं कि किस में कितनी खूबी है। एसएचओ क्योंकि एक आसान पोस्ट नहीं होती, तो कौन बाकायदगी के साथ ये चीज़ कर सकता है। तो मैंने आपको जो आसान मिसाल दी है ना मॉनिटर की, सब तो मॉनिटर नहीं लगेंगे ना, तो वो कुछ चंद मखसूस बंदे होते हैं। और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, एक थाने में एक ही एसएचओ होता है। अगर दूसरा सब इंस्पेक्टर है तो दूसरी ड्यूटीज़ या दूसरी जगह पे यूटिलाइज होगा, लेकिन एक एसएचओ ही होगा, जिस तरह एक क्लास में एक मॉनिटर होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है, आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पर ही भर्ती हो जाते हो। उसके लिए फिर आपको वही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप 2 फूल या 3 फूल वालों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये होता है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा मैं आपको पावर्स का बता देता हूँ, उस केस की पावर्स क्या होती है। दोस्तों, क्योंकि पुलिस की लॉ एनफोर्समेंट पुलिस के पास होती है, पुलिस के पास FIR होती है और क्राइम को डायरेक्ट डील करती है, पब्लिक डीलिंग भी होती है और डायरेक्ट क्राइम को डील करती है। तो पुलिस के पास FIR भी होती है, पावर होती है, लॉ एनफोर्समेंट का एक पावर होती है। तो दोस्तों, जितनी भी थाने के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप समझ रहे हैं, इंचार्ज का मतलब सुपरवाइज करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरा इलाका, अगर आम जबान में मैं आपको बताऊं, जो आप जिस तरह आप समझना भी चाह रहे हो, पूरा इलाका अपने अंडर में, इस तरह से पूरा इलाका उसके अंडर में ही होता है। और पूरी जो भी मामलात होते हैं
वो वहाँ रिपोर्ट करता है। और जाहिर सी बात है, पावर्स भी होती हैं, उसी तरह जिम्मेदारी भी होती है। 24 आवर्स उसको चैन नहीं होता, क्योंकि एक पूरा एरिया उसको दे दिया जाता है, उसके क्राइम्स का, उसके तमाम एक्टिविटीज़ का वो जिम्मेदार होता है। अच्छा दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं और टिकटॉक पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कानून वाले भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।